हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के वायसराय को लेकर। आज इसका लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। ये 1905 से 1910 में आए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में 1910 से ये 1916 तक रहे हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में हमने देखा, ये 1916 में आते हैं और 1921 तक रहते हैं। और लास्ट जो हमने देखे थे वो थे लॉर्ड रीडिंग, ये 1921 में आते हैं और 1926 तक रहते हैं। और ये लास्ट थे, तो हम इनके एक बार इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कार्य इनके टाइम पीरियड में हुए हैं, एक बार हम उन पर फिर से नज़र मार लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को इनके काल में हुई थी। और इस चौरी चौरा के फलस्वरूप ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। इससे उनकी कड़ी निंदा हुई थी। जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा था कि इस समय जब जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये अपने चरमोत्कर्ष पर था, और ये जो वापस लेना, इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में इनके टाइम में हुआ था। 1910 में जो प्रेस एक्ट आया था और 19 के जो रॉल्ट एक्ट था उसकी वापसी इस समय हुई थी। मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई थी 1926 में। ये स्वामी श्रद्धानंद जी वही हैं जिन्होंने जामा मस्जिद से भाषण दिया था। इनकी हत्या 1926 में हुई है लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। और चितरंजन दास मतलब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और 1923 में ये जो आईसीएस की परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी, इसको दिल्ली और लंदन में कराने का जो है निर्णय लिया गया था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। और अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट आया था। और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना जो की गई थी वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में की गई थी। आगे हम आज देखेंगे लॉर्ड इरविन से। लॉर्ड इरविन जो 1926 में आते हैं और 1931 तक ये रहेंगे। लॉर्ड इरविन जो है भारतीय जल सेना अधिनियम लेके आते हैं और इनके टाइम में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। ये 1927 में नियुक्ति होती है और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है। और जब ये यहाँ पहुंचा था, जब ये भारत पहुंचता है तो बम्बई के साथ साथ देश के सभी बड़े शहरों में इसका जो है घोर विरोध हुआ था। इसे काला कानून कह के बुलाया गया था। जगह जगह काली झंडियों से इसका स्वागत किया गया था। 1928 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है ये लखनऊ में होता है। मोतीलाल नेहरू जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। नेहरू रिपोर्ट जब पेश की जाती है तो जिन्ना जो है इसका विरोध करते हैं। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे यहाँ पे जिन्ना प्रस्तुत करता है। 1928 में कृषि से संबंधित जो है रॉयल कमीशन की नियुक्ति होती है। 1929 में लॉर्ड इरविन जो है दिवाली घोषणा करते हैं। और यहाँ पे 1929 में ही सैंडर्स की हत्या होती है। ये जो सैंडर्स की हत्या हुई है ये जॉन स्कॉट के बदले में हुई है। मतलब लोग जाते तो हैं जॉन स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन ये गलती से सैंडर्स को मार देते हैं। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना यहाँ पे की गई। और लाहौर षड्यंत्र भी 1929 में इन्हीं के टाइम में हुआ था। ये लाहौर षड्यंत्र था क्या, इसे हम एक बार देख लेते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में क्या हुआ कि भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया था। वो चाहते तो इस बम को लोगों के ऊपर भी फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने ये खाली जगह फेंका। मतलब वो सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे और उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। इस वक्त जो है भगत सिंह के हाथ में एक पत्र भी था। लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं हुआ, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जीसी हिल्टन ने उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुना दी। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी हुई है। उस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे इसमें एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि वेवेल ने उस वक्त ये कहा था
महात्मा गांधी को कि अगर कांग्रेस के 20 नेता जो हैं, 20 आदमी कोई भी कांग्रेस से हस्ताक्षर कर देते हैं तो भगत सिंह की फांसी जो है टल जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन कहते हैं कि उस वक्त गांधी जी ने ये कहा, वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि जो आपका काम है आप वो कीजिए और बाकी इधर उधर ध्यान मत दीजिए। तो इससे जो है कांग्रेस में, या कांग्रेस में तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा जन आक्रोश फैल गया था भगत सिंह की फांसी से। और 27 फरवरी 1931 को, इससे पहले भगत सिंह को फांसी होने के ठीक 1 महीने पहले की ये बात है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद ने खुद को गोली मार दी थी। यहाँ पे आज़ाद जी के साथ क्या हुआ था कि ये लोग गए थे आनंद भवन में। ये आनंद भवन अल्फ्रेड पार्क के पास 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो गए थे आनंद भवन में। आनंद भवन में एक मीटिंग चल रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे अपनी बात कुछ कह रहे थे, उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे थे। नेहरू जी वगैरह सभी बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे, कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो गुस्से में वहाँ पे गाली गलौज हो गई और ये जो है क्रोधित होकर ये गुस्से में वहाँ से निकल जाते, आनंद भवन से निकल जाते हैं और निकल के चले जाते हैं अल्फ्रेड पार्क। और एक कर्मचारी था आनंद भवन का, उसने ब्रिटिशर्स को ये बता दिया, ये सूचना दे दी कि अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी बैठे हैं। तो कहते हैं कि पूरे अल्फ्रेड पार्क को जो है ब्रिटिश इन्होंने अच्छी तरह से घेर दिया था। और घेरने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था कि तुम लोगों की गोली से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूँ, अपने आप को खुद ही गोली मार दूँ। तो इन्होंने जो है खुद को खुद ही गोली मार ली थी। और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी दहशत थी अंग्रेज़ों के मन में कि वो डेड बॉडी थी, चंद्रशेखर आज़ाद खुद को मार चुके थे, डेड बॉडी को छूने से पहले अंग्रेज़ों ने उस पर खूब गोलियां बरसाई। वो डरते थे कि कहीं आज़ाद जी जिंदा तो नहीं है। इतनी ज़्यादा दहशत थी अंग्रेज़ों के मन में आज़ाद जी को लेकर। तो आगे हम देखते हैं, जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। ये सबसे लंबी भूख हड़ताल थी और इनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में यहाँ होता है, लाहौर में होता है और पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की जाती है। 4 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पहला स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को सुबह जो है वो मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ते हैं। और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने इस यात्रा में कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितने दिनों में यात्रा कवर की थी। तो देखते हैं, जो है 24 दिन में गांधी जी ने टोटल जो डिस्टेंस था वो 375 किलोमीटर बहुत सी बुक्स में लिखा है और बहुत सी बुक्स में 390 लिखा है। तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। और इनके साथ इनके 78 भारतीय थे, 78 अनुयायी थे, एक गांधी जी खुद थे 79, और एक था इनके साथ वेब मिलर। ये जो वेब मिलर है ये अमेरिका के एक न्यूज़पेपर के संपादक हैं। मतलब टोटल ये 80 लोग थे। 1931 में क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इसके तहत गांधी जो 11 सूत्री मांगे रखते हैं, ये मांगे जो है उनकी मान ली जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगटन, 1931 में आते हैं, 1936 तक ये रहते हैं। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ये लंदन के जेम्स पैलेस में होता है। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इससे पहले जो पहला सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था, द्वितीय 31 में, और तीसरा होगा 32 में। इसमें जो है, जो पहला सम्मेलन था कांग्रेस में ने उसमें भाग नहीं लिया था। जो ये दूसरा था, क्योंकि उस दौरान क्या था कि यहाँ पे दांडी यात्रा की तरफ, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो कांग्रेस ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरे में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था वो गांधी जी ने किया है। और तीसरे में फिर कांग्रेस नहीं गई, क्योंकि दूसरे में जो है काम नहीं बना, कुछ कोई निर्णय नहीं निकला, तो तीसरे में गांधी जी नहीं गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो गए हैं वो गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी और पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। ये पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या था? अब जो है हरिजन समाज के लिए, दलितों के लिए, मतलब हिंदुओं को बांटने का ये काम चल रहा था, क्योंकि मुस्लिम को ये लोग अलग कर चुके थे। मुस्लिम के लिए इन्होंने पहले ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था और अब ये हिंदुओं को भी बांट रहे थे, कास्टिज्म कर रहे थे। तो
ये था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आता है। ये पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, यरवदा जेल में, पुणे में। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो जाता है। और इसी टाइम 1932 की बात है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में, ये बनकर तैयार होती है। दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस जो है भाग नहीं लेती है। 1933 की हम बात करें तो 1933 में पाकिस्तान शब्द जो है, ये पहली बार पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। और उसी दौरान बिहार में 1934 में ही भयंकर भूकंप आया था। और ये जो बिहार में भूकंप आया था, इसमें जो है पूसा अनुसंधान की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग थी, सॉरी, अब तो ये बिल्डिंग दिल्ली में है। तो ये जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इतना भयंकर ये भूकंप आया था। और अब ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी ये पूसा नाम से ही है। फिर देखते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, ये पास हो जाता है। ये भारत सरकार अधिनियम जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान का जो है 1/3 से भी ज़्यादा चीज़ें जो है इस भारत सरकार अधिनियम से ही ले गई हैं। 1936 में 21 जनवरी 1936 की बात करें तो जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो जाती है। और अब जो राज्यारोहण होता है, ये होता है एडवर्ड एट्थ का। अब एडवर्ड एट्थ का राज्यारोहण होता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो हैं ये। 1936 में आते हैं, 1944 तक ये रहते हैं। प्रथम आम चुनाव की घोषणा होती है 1936-37 में। और 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, 6 प्रांतों में कांग्रेस आ जाती है। और प्रथम ये इसी वक्त जो है पहला अधिवेशन होता है गाँव में, ये फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना भी 1938 में की जाती है। हिंदू महासभा जो वी.डी. सावरकर ने बनाई है, 1938 में बनाई है। इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड लिथगो के टाइम में, और वी.डी. सावरकर ही इसके अध्यक्ष बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अप्रैल 1939 में बोस जी ने किया है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कैसे हुई थी कि इस वक्त जो है कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, वो चुने जाने थे वोट्स को, मतदान के द्वारा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मतदान से जो है कांग्रेस जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष को चुने जाना था। तो एक साइड खड़े हो जाते हैं, गांधी जी खड़ा करते हैं पटाभी सीतारमैया को, और उनके अपोजिशन में रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। जो बहुमत था वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जाता है। पटाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। और उनकी हार से गांधी जी ये कहते हैं कि इन पटाभी सीतारमैया की हार खुद गांधी की हार है। तो इनके शब्दों से वो सुभाष चंद्र बोस जी जो है इतने ज़्यादा आहत हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद वो जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और अब जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो आगे हम देखते हैं, ये अप्रैल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। 3 सितंबर 1939 से 45 तक ये चलेगा। 61 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं। और भारत का साथ पाने के लिए लिनलिथगो ने क्या चाल चली? अब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव ये लेके आए। और लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और 22 सितंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मना लिया था। मुक्ति दिवस क्यों? कांग्रेस जो मंत्रिमंडल था इनके त्यागपत्र देने की खुशी में इन्होंने मुक्ति दिवस मना लिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बिल्कुल नहीं पटती थी। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ न देने के लिए गांधी जी ने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है। और पवनार आश्रम जो है इसी के तहत स्थापित किया जाता है। और 17 दिसंबर 1940 को जो है ये स्थगित हो जाता है। लेकिन इसमें जो भाग लेने वाले जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जो है ये वही हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इस वक्त ये शुरू नहीं किया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पे ऐड किया है। सेकंड जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे इसमें शामिल होने वाले। और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। इन तीनों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों को ही ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। ये शब्द जो था ये 1933 में आ गया था।
रहमत अली ने ये लाया था, लेकिन मांग जो हुई है वो पाकिस्तान के सबसे पहले 1940 में हुई है। और हम देखते हैं फिर मई 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है ये पीएम बनते हैं इंग्लैंड में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है, और किसकी अध्यक्षता में? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स है ये, स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में गांधी जी ने इसे क्या कहा? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा, वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। 1943 में क्या होता है? आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है सिंगापुर में। और 1944 में जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है उसमें मुस्लिम लीग जो है बांटो और छोड़ो का नारा देती है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल, ये 1944 में आते हैं, 1947 तक ये रहेंगे। इन्होंने क्या किया? शिमला सम्मेलन करवाया, और ये शिमला सम्मेलन जो था 25 जून 1945 को होता है। वेवेल द्वारा ये बुलाया गया है, लेकिन जिन्ना की जीत के कारण ये भी फेल हो जाता है। और फिर यहाँ पे उधर इंग्लैंड में क्या होता है कि लेबर सरकार सत्ता में आ जाती है, और अब जो पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली बनते हैं। और लाल किले का मुकदमा चलता है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके ऊपर 1945 में। यहीं पे आते आते जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है 1945 में। 18 फरवरी 1946 को क्या होता है कि बम्बई के जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं, और 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हो जाती है। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन था ये दिल्ली पहुंचता है, और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार कर देती है। मतलब मुस्लिम लीग हर चीज़ में अपनी टांग ज़रूर लगाती है बीच में। कोई भी चीज़ जो हम लोग लेके आते हैं या कुछ भी होता है हमारे, चाहे वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए, मुस्लिम लीग ने उसे मानने से मना करना ही है। यही दिन 16 अगस्त 1946 जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। और 9 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की होती है। और इसमें जो है सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, नेतृत्व जो है नेहरू जी करते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्या होता है? क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसमें क्या कहा जाता है कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद किया जाए। हालांकि वो इससे काफ़ी पहले हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। आगे देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये आते हैं 1947 में, ये आते हैं 48 तक ये रहते हैं। 3 जून 1947 को क्या होता है? माउंटबेटन प्लान आता है, इसमें भारत विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। और क्लीमेंट एटली ने जो है ब्रिटिश संसद में भाषण दिया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया, और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल जाती है, और इंडिया और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हो जाती है। 7 अगस्त को जिन्ना जो है भारत से कराची चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। और इसलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया स्वतंत्र हो जाता है। हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो 21 जून 1948 को बात करें तो माउंटबेटन जो थे ये वापिस चले जाते हैं। ये वापिस जब जाते हैं तो इनके बाद बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। 1948 में ये बनते हैं, 1950 तक ये रहते हैं। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है ये, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है और अंतिम गवर्नर जनरल है। अंतिम इसलिए भारतीय, तो ये भारतीय हैं तो भारतीय पहले भारतीय हो गए, और अंतिम इसलिए क्योंकि इसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है, और 26
सॉरी 26 नवंबर को तैयार होता है ये, और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया जाता है। और इसीलिए हम उस दिन अपना रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता जो है वो तो 15 अगस्त को मिली, इस दिन नहीं मिल पाई। और इस दिन हम पहले जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। तो आगामी जो पीढ़ी है, हम लोग जो है इस दिन को याद रखें भविष्य में, इसलिए हमने इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले राष्ट्रपति बन के आते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल के पद से लोग इतने परेशान हो गए थे, अब इस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आज ये वायसराय का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक था, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।